यदि आप बीएससी या फिर एमएससी केमिस्ट्री की स्टूडेंट है और वेदर साइंस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आईआईटीएम पुणे के अंदर निकली हुई एक वैकेंसी के बारे में, जिसमें आप यहाँ पर विदाउट एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, और साथ के साथ कोई एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आपको नहीं देनी, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आप फॉर्म भर पाओगे, है ना। यहाँ पर एक्चुअली कई अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज निकली जिनके बारे में बात करेंगे, जिनमें से कुछ पोस्ट पर एक्सपीरियंस मांगा है और ज्यादातर पोस्ट पर यहाँ पर विदाउट एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हैं ना। तो डिटेल में हम बात करेंगे। साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है, साइंटिस्ट की भी वैकेंसी है, सबके बारे में ए टू जेड यहाँ पर बात करेंगे, है ना। वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंट डेट्स, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, ए टू जेड सब कुछ यहाँ पर बताने वाले हैं। अब देखो ये वीडियो हम शुरू करें इससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर अभी यहाँ पर केमिस्ट्री चैंपियन सेल चल रही है, जिसमें आपको केमिस्ट्री के डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज जैसे कि CSIR नेट हो गया, यहाँ पर KVS फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का कोर्स हो गया, RPC फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का कोर्स हो गया, या फिर ऑल इंडिया PGT का एक ऐसा ऑनलाइन कोर्स जिससे एक ही कोर्स से आप इंडिया की ऑलमोस्ट सभी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अभी 50% तक का डिस्काउंट चल रहा है ना। तो बाकी इस ऑफर के बारे में डिटेल में जानकारी के लिए आपको डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आप देख लेना, या एप्लीकेशन पे भी आपको जानकारी मिल जाएगी। और कोई भी जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ध्यान देना ये जो ऑफर है वो 7 मई तक के लिए वैलिड है, उसके बाद आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा ना। तो अब यहाँ पर आगे चलते हैं हम, ठीक है। देखो ये यहाँ पर आईआईटीएम की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से इसको आप ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस प्रोजेक्ट पोस्ट, आप किस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा, है ना। और साथ के साथ ही यही से आप अप्लाई भी कर पाओगे। और यहाँ पर बता देता हूँ अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 22 मई है। एक्चुअली पहले 15 मई थी, एक्सटेंड हो गए ना, 22 मई यहाँ पर अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी, है ना। तो अब चले यहाँ पर हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो वैकेंसी निकली, एक और बात बता देता हूँ, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है ना, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, आपकी परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी रही तो आगे भी इसको कंटिन्यू एक्सटेंड किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है आप कैसा काम करते हैं, है ना। अब इसको आगे अपन ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट आ जाएगी अलग अलग। तो यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट निकली है ना, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट ई की पोस्ट है ना, सैलरी आप देख सकते हैं 1,13,100 रुपये प्लस HRA है, 5 पोस्टें। और एज जो यहाँ पर है, एज लिमिट, अपर एज लिमिट वो कितने है, 50 साल है। इसी तरह से बाकी पोस्ट आप देख सकते हो, जैसे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3rd है, यहाँ पर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2nd है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1st के है, साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है ना, सबकी सैलरी वगैरह और यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट और एज लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इनमें से कुछ पोस्ट पर यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है और ज्यादातर पोस्ट पर आप विदाउट एक्सपीरियंस फॉर्म भर सकते हो, किसी भी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। ए टू जेड सब कुछ यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखो जब आगे यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर वही चीज लिखी है कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर 1 साल का रहेगा, लेकिन अगर परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी रही तो हो सकता है इसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है ना। आप अप्लाई करोगे तो अप्लाई करते समय लिंक मैंने आपको बता ही दिया, वहां पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई एप्लीकेशन फीस वगैरह आपको नहीं देनी है, तो एक बार आप वहां पर ट्राई कर लेना, ठीक है ना। लास्ट डेट इसमें पहले 15 मई थी, अभी एक्सटेंड करके 22 मई यहाँ पर कर दिया। और जो लास्ट डेट है उसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ डेट काउंट की जाएगी, मतलब आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ 22 मई तक अप्लाई हो सकता, कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, है ना। कुल मिलाकर अपेयरिंग वाले स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। इंडियन सिटीजन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर अप्लाई करते हैं तो हो सकता है वो एक यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट करवा ले या पहले ही एलिजिबिलिटी के बेसिस पर आपको शॉर्ट लिस्टेड कर दे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। रिजर्व कैटेगरी के लिए जो रिलैक्सेशन रहेगा एज वगैरह में, वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहने वाला है। आई थिंक यहाँ पर क्लियर आपके हो गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो वैकेंसीज है
है उनके बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोजेक्ट साइंटिस्ट एक ही वैकेंसी है, 2 वैकेंसी जिसमें एमएससी केमिस्ट्री और साथ में इसमें 11 साल 11 ईयर 11 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। साथ के साथ ही सेकंड जो पोस्ट है वो आप देख सकते हो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3rd की है ना। इसमें 3 पोस्ट है, एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है ना। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3rd की वैकेंसी है, 10 वैकेंसी है, एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एमएससी में मिनिमम आपके 60% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए और साथ के साथ ही 7 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांगा गया है ना। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2nd की है ना, और यहाँ पर 4 पोस्ट है, एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 60 मार्क्स यहाँ पर होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिलेवेंट फील्ड के अंदर मांगा है ना। यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2nd की पोस्ट है, 14 पोस्ट है, एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। अब आगे यहाँ पर हम देख लेते हैं भैया, नेक्स्ट जो है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1st की वैकेंसी है ना, जो 12 पोस्ट है, एमएससी केमिस्ट्री यहाँ पर मांगे, एमएससी डिग्री इन मतलब मास्टर डिग्री इन साइंस मतलब केमिस्ट वाला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 60% मार्क्स यहाँ पर भी होना चाहिए है ना। यहाँ पर आप विदाउट एक्सपीरियंस फॉर्म भर सकते हो, किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पर इसी तरह से प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1st की वैकेंसी है, यहाँ पर देख सकते हो आप टोटल 36 पोस्ट है, एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी में मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, यहाँ पर भी आप विदाउट एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है ना। नेक्स्ट ये साइंटिस्ट असिस्टेंट की पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 है। यहाँ पर भी आप यहाँ पर बीएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर आप अप्लाई कर पाओगे। और यहाँ पर क्या है कि बीएससी केमिस्ट्री में मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क्स यहाँ पर आपके होने चाहिए। और साथ के साथ अगर किसी की एमएससी चल रही है, एमएससी अपेयरिंग वाला स्टूडेंट, तो यहाँ पर वो अप्लाई नहीं कर सकता। आई थिंक क्लियर हो गया होगा है ना। आगे यहाँ पर देख लेते हैं हम साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी 4 पोस्ट है ना। बीएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए और कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर भी नहीं है। तो कुल मिलाकर एक तरह से बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पर निकली है जहाँ पर आप विदाउट एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट के देख सकते हैं 4 पोस्ट, यहाँ पर बीएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर आप अप्लाई कर पाओगे, वही ऑप्शनल सब्जेक्ट में 50% मार्क्स है ना। एमएससी आपके रनिंग में यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ नेक्स्ट साइंटिफिक असिस्टेंट की 10 वैकेंसी है, यहाँ पर भी बीएससी केमिस्ट्री के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क्स, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना। तो ये थी पूरी डिटेल। यहाँ पर सबसे खास बात क्या है कि अप्लाई करने के लिए आपको भैया कोई फीस पेमेंट नहीं करनी, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं है ना। आपको अपना रिज्यूम वगैरह अपलोड करना, बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी वहाँ पर मांगा जाए वो सब कुछ अपलोड करना है और आपको फिल कर देना। इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए तो आप जरूर जाइए है ना। और अब यहाँ पर आप कोशिश करिए, अगर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है तो एक तरह से आपका जो कैरियर है वो वेदर साइंस की तरफ मूव कर जाएगा और उसमें एक तरह से अच्छी अपॉर्चुनिटी पर आपको देखने को मिल सकती है। साथ के साथ वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।